बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस झांसी में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिभुज, और ये एडवांस मैथमेटिक्स में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं बात करूँगा त्रिभुज की। वैसे तो देखा जाए कि ये हाई स्कूल लेवल और 9th लेवल का टॉपिक है, परंतु ये कंपटीशन में बहुत आता है, कंपटीशन लेवल का भी टॉपिक है, एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा हो गई और सी एक भुजा हो गई। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। किसी भी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 6 अंग में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। कैसे? 3 भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं? एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा बी सी हो गई और एक भुजा ए सी हो गई। ए बी, बी सी, ए सी, इन्हें बी ए या सी बी या सी ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, बी सी, ए सी, ये इसकी 3 भुजाएं हैं। ए बी, ये ए बी भुजा हो गई है, ये बी सी हो गई है और ये ए सी हो गई है। इन्हें 3 भुजाएं बोलेंगे। और इसके बाद इसमें 3 कोण हैं। कौन कौन से कोण हैं? एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? 3 भुजाएं और 3 कोण। तो कोण ए को क्या लिख सकते हैं? कोण ये ए है, इस कोण ए को ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी ए सी, और इसी को मैं लिख सकता हूं सी ए बी। ये तीनों बातें एक ही हैं। कोण ए, ये कोण ए है। कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, तो बी ए सी हो गया। और कोण सी ए बी, सी ए बी, ये सी ए बी है। यानी कि ए बीच में आना चाहिए, तो ये वाला कोण माना जाएगा। इसके बाद कोण बी है, बी को लिखा जा सकता है ए बी सी और लिखा जा सकता है सी बी ए। इसी प्रकार से कोण सी को लिखा जा सकता है ए सी बी, ए सी बी, और लिखा जा सकता है इसको बी सी ए। ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। तो त्रिभुज के बारे में मैं बता रहा था आपको। ये त्रिभुज है और इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें 6 अंग होते हैं किसी भी त्रिभुज के। 6 अंग में सबसे पहली बात 3 भुजाएं होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी, और 3 कोण होते हैं। 3 भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, 3 भुजाएं हो गई। और 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। ये 3 भुजाएं हैं, ये 3 कोण हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बारे में आगे चलते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर अलग होते हैं और कोणों के आधार पर अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज। दूसरा, समकोणीय त्रिभुज। और तीसरा, न्यून कोणीय त्रिभुज। देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अधिक कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज
और न्यून कोणीय त्रिभुज। अब 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इसमें तीनों प्रकार के त्रिभुजों में ये कोणों के आधार पर चल रहा है। कोणों के आधार पर त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और न्यून कोणीय त्रिभुज। अब मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है और इसमें आपको ए, बी और सी दे रखा है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको बताना है कि अधिक कोणीय त्रिभुज है कि समकोणीय त्रिभुज है कि न्यून कोणीय त्रिभुज है। तो अब जैसे मान लो इसकी भुजा दी हुई है 5, इसकी भुजा दी हुई है 4, इसकी भुजा दी हुई है 3। अब आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज न्यून कोणीय है कि अधिक कोणीय है कि समकोणीय है। तो सबसे पहली बात, मैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दूंगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करूंगा मैं, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो, छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कितना होगा? यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और कितना हो गया? 25। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए समकोणीय त्रिभुज होगा। अगर मान लो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो समकोणीय त्रिभुज होता है। तो बच्चों ये कैसे पहचानेंगे कि ये तीनों त्रिभुज कैसे होंगे, कि मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज कब होगा, समकोणीय त्रिभुज कब होगा और न्यून कोणीय त्रिभुज कब होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है, मैं बता दूं बेसिक कि कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा त्रिभुज अधिक कोणीय है, कौन सा त्रिभुज न्यून कोणीय है। इस तरह से करेंगे। देखिए, यदि A, B, C त्रिभुज की भुजाएं हैं, मान लो किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं आपको, उनको आपको ABC मान लेना है, तथा C सबसे बड़ी भुजा है, C सबसे बड़ी भुजा है, हमने मान लिया है। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और C उसमें हमने सबसे बड़ी भुजा मान ली है। नंबर फर्स्ट, यदि C स्क्वायर का मान बड़ा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो बच्चों अधिक कोणीय होगा, अधिक कोणीय। कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोणीय त्रिभुज। C स्क्वायर का मान बड़ा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो त्रिभुज कैसा होगा? अधिक कोणीय त्रिभुज। नंबर सेकंड, यदि C स्क्वायर कम है, या इसको बराबर कर देते हैं, C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो समकोणीय त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोणीय त्रिभुज। तीसरी बात यह है कि यदि C स्क्वायर का मान कम है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो त्रिभुज होगा न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज। कैसे? देखो, C सबसे बड़ी भुजा है, सबसे पहली बात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, इसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो। अगर C स्क्वायर का मान अधिक है तो अधिक कोणीय, बराबर है तो समकोणीय, और अगर मान लो कम है तो फिर न्यून कोणीय। किसका मान कम है? C स्क्वायर का मान। किससे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ में आपको एक नॉलेज और दे दूं कि अधिक कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे मान लो किसी भी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोणीय है, तो उसे कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। अब एक कोण अधिक कोणीय है का मतलब ये वो 90 से ज्यादा हो। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों में से एक कोण यदि 90 से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज। और अगर एक कोण 90 अंश है तो उसे कहते हैं समकोणीय त्रिभुज। और अगर मान लो तीनों कोण 90 से कम है तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोणीय त्रिभुज। तो ये तीनों को याद रखना है। अब इन तीनों के द्वारा आप सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई किसी तरह का सम्स आता है, किस तरह का आएगा एग्जाम में, वो ऐसे, इसमें जैसे मान लो कोई त्रिभुज है,
और उनने इसमें कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है। बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मतलब ये हुआ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के बराबर आ रहा है। ये त्रिभुज होगा समकोणी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 25 आ गया, इनका वर्ग करो 16, इसका वर्ग करो 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25। इसलिए ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। जैसे कि अगर मान लो हम कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर और एक भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर और एक भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बताना है हमें त्रिभुज कैसा है, न्यून कोणीय है, समकोणीय है, अधिक कोणीय है। तो कैसे करेंगे, सी का मान हो गया 14, ए का मान हो गया 10 और बी का मान हो गया 12। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 14 का वर्ग करेंगे तो आएगा 196 और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। इन दोनों का योग आ गया है 244। इसका मतलब ये हुआ सी स्क्वायर का मान कम है। देखिए सी स्क्वायर का मान कम है, सी स्क्वायर का मान कम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसलिए ये त्रिभुज होगा न्यून कोणीय। अब अगर मान लो आगे चलते हैं इसमें इन्हीं रूल को यूज करते हुए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं इसमें कि और कोई भुजाएं दी हुई हैं। जैसे कि त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपको पता लगाना है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोणीय त्रिभुज है कि समकोणीय त्रिभुज है कि न्यून कोणीय त्रिभुज है। तो इसमें ए बराबर हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर और बी बराबर ले लिया 8 सेंटीमीटर और सी बराबर ले लिया है 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी भुजा सी माननी है। सी स्क्वायर यानी 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, कितना आ गया है 100। यानी कि ये दोनों बराबर हैं। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये त्रिभुज समकोणीय है। तो ये 3 फार्मूले हैं ये चेक करने के लिए कि त्रिभुज अधिक कोणीय है, समकोणीय है कि न्यून कोणीय है। अच्छा, अगर आपको कोण दिए होंगे तो आप तुरंत पहचान जाओगे 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। बताइए कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोणीय त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण अगर आपको दिए हैं तो आप ये इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अधिक कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और न्यून कोणीय त्रिभुज कोणों को देख के आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको भुजाएं दी होंगी और आपको पूछा होगा ये ऑप्शन में दिए होंगे तो फिर आपको इस तरह का से करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं एक पूरा सम्स लिख के बताता हूँ आपको और फिर इसके बाद उसको कैसे आएगा एग्जाम में। किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा नंबर फर्स्ट ऑप्शन अधिक कोणीय, नंबर बी ऑप्शन न्यून कोणीय, नंबर सी ऑप्शन समकोणीय त्रिभुज, इस तरह से, और नंबर डी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज। ये पूरा सवाल है। इस तरह से इसको कैसे करेंगे, देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा अधिक कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज और समकोणीय त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो आप ये तो मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि 12 है, 14 है, 8 है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इन ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे बड़ी भुजा सी है। सी का मान कितना है 14, यानी सी स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर, 12 का वर्ग होता है 144, 8 का वर्ग होता है 64, इनको जोड़ दीजिए। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 6 4 10, 3 यानी कि 208 आ गया। यानी सी स्क्वायर का मान कम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। देखिए सी स्क्वायर का मान कम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसलिए ये त्रिभुज न्यून कोणीय होगा।
अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सी स्क्वायर का मान कम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। देखिए सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 196 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आया है 208। ये ज़्यादा है और ये कम है। हमें सी स्क्वायर यदि कम है तो न्यूनकोणीय होगा, सी स्क्वायर यदि इसके बराबर है तो समकोणीय होगा, और सी स्क्वायर का मान अधिक है तो अधिक कोणीय होगा। तो बच्चों आज आपने ये सीखा इसमें कि अगर भुजाएं दी हुई हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि अधिक कोणीय त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है, न्यूनकोणीय त्रिभुज है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। नंबर फर्स्ट समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये ए बी सी। इस तरह से किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने कहा ये भुजा इसकी बराबर, ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर। और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु का मतलब ये हुआ जिसकी, अब इसको अगर मान लो आपको भुजाएं दी हुई हैं तो आप भुजाओं के द्वारा तो आप पहचान ही सकते हो कि अगर मान लो 3 भुजाएं दी हुई हैं तो कैसे आप करेंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसके 2 कोण बराबर होते हैं। चित्र में कोण बी बराबर आपको कोण सी दिया हुआ है और इसमें ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी बराबर ए सी, बस। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कोण ए बराबर नहीं होता कोण बी के, बराबर नहीं होता कोण सी के, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। ए बी बराबर नहीं होता है बी सी के, बराबर नहीं होता है सी ए के। ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो बच्चों आज आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा और त्रिभुज के प्रकार पढ़े हैं। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, जिससे कि आपको नई वीडियो प्राप्त होती रहे। थैंक यू।